बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले पर MQM और सिंध हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। बिलावल हाउस कराची में इजलास में पेशरफ्त न हो सकी। MQM क़यादत ने फैसलों पर पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बुध को MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक और मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म नुमाइंदा वफ्द से ब्रीफिंग लेने के बाद आसिफ जरदारी से राबिता करेंगे। तफहीम, मोहब्बत और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए, क्योंकि अवाम ने इन्हीं सब लोगों के हाथ में इख्तियार दिया है। कराची तो सबका दोस्त है, लेकिन मुझे कराची का कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। मैंने जब ये मनसब संभाला तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत इख्तियार है और ये इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। MQM तहरीरी मुआहदे के साथ हुकूमत में शामिल है। टेबल पर बैठकर मामलात हल होने चाहिए। इस्तेहकाम की जिम्मेदारी इक़्तिदार में बैठे लोगों पर है। पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों का फैसला करना चाहिए। कराची सबका दोस्त है, लेकिन कराची का कोई दोस्त नहीं। कराची को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। इख्तियारात ना होने का रोना बंद होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की लाहौर में मीडिया टॉक। कौमी सलामती कमेटी का इक्तिसादी बहाली का रोड मैप तैयार करने पर इत्तेफाक। तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। अवाम के मफाद में इक्तिसादी पॉलिसियाँ मुरतब करने पर जोर। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, दरामदात के मुतबादिल और रोज़गार को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। करेंसी के गैर कानूनी नकलो हमल और हवाला हुंडी के कारोबार की सख्ती से रोकथाम का फैसला। मुआशी आज़ादी के बगैर खुद मुख्तारी दबाव में रहती है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान की सरजमीन के एक इंच पर रियासत की रिट बरकरार रखी जाएगी। पूरी क़ुव्वत के साथ दहशतगर्दी से निपटा जाएगा। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अज़्म का यादा। सूबाई एपेक्स कमेटियों को मुकम्मल फाल बनाने का फैसला। कानून नाफिज करने वाले इदारों और CTD को मतलूबा मयार के मुताबिक तश्कील देने की हिकमत अमली तैयार। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक अमल करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। MQM और BAP को इकट्ठा करने का मकसद PTI को कमज़ोर करना है। हमें बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ तब्दील हो गईं। हम भी चाहते हैं ये फासले ख़त्म हों और आगे बढ़ें। फौरी शफाफ इंतखाबात का फैसला करना होगा। इमरान खान का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। नया तमाशा जो शुरू हुआ है कराची में, जो सारे लौंडे लपाड़े हैं उनको इकट्ठा करके MQM को इकट्ठा करे जा रहे हैं। आप कराची में दोबारा तशद्दुद को बढ़ाएंगे सिर्फ इसलिए कि PTI को रोका जा सके। दोबारा कराची के अंदर इस तरह की सियासत जो वायलेंस पॉलिटिक्स है, मुतशद्दिद सियासत है, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। BAP के लोग बलूचिस्तान में जैसे जो बाप था वो अब अम्मी बन गया और वो उसके बच्चे जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। ये भी एक कोशिश है कि किसी तरीके से आप इमरान खान और PTI को महदूद कर सकें। PTI का MQM के इत्तेहाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इमरान खान को रोकने के लिए MQM को मुत्तहिद और बलूचिस्तान में BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। MQM को इकट्ठा करने से दोबारा तशद्दुद बढ़ेगा। किसी सूरत इजाज़त ना दी जाए। हुकूमत की कोई मुआशी, सियासी और इंतज़ामी पॉलिसी नहीं। फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी साहब ने जो फरमाया, कैटेगोरिकली मैं कहता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं PTI को। पूरी PTI को ओपन चैलेंज है। एक ऐसी कॉल साबित करे, एक ऐसा कोई राब्ता बताए कि मेरी तरफ से किसी भी किस्म का हमने जो है किसी PTI के MPA या MNA से बात भी की हो। आज मेरा एक लीगल कानूनी नोटिस
फवाद चौधरी साहब को जाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये FIR काटे, मैं पंजाब जाऊंगा और फिर देखते हैं कि किस में मजा लेगा, मैं वहां पे हाथ लगाता है। फवाद चौधरी ने झूठे इल्जामात लगाए, शर्जील मेमन का लीगल नोटिस भिजवाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ। PTI का रवैया हमेशा से ही गैर जमहूरी है। पंजाब जरूर जाऊंगा, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए, वज़ीर इत्तलात सिंध की ललकार। इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया है। जिस पर चोरी का इल्जाम लगाया उसने 40 साल का हिसाब दिया। फॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर और कौमी मफादात बेचने वाला कह रहा है कि मैंने क्या किया है, अब अपने 4 साल का हिसाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। पंजाब फोरेंसिक की रिपोर्ट मेरे सामने है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगी, बल्कि दरअसल गोलियों के कुछ टुकड़े, 3 के करीब टुकड़े और एक धाती टुकड़ा उनकी टांगों में लगा। 14 गोलियां उस दिन चली जिस दिन ये वकूआ हुआ है। उसमें 30 बोर मुलजिम नवीद की पिस्तौल से 12 गोलियां फायर हुई, जबकि 2 गोलियां बड़े असले यानी SMG राइफल से चलाई गई और उसकी डायरेक्शन कंटेनर की तरफ से थी, जिनमें से एक गोली मुबैना तौर पर मौजम को लगी और बाकी दूसरे अफराद को भी लगी। इमरान खान को 4 गोलियां नहीं, गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा। मरकजी मुलजिम नवीद के पिस्टल से 12 गोलियां, जबकि कंटेनर से SMG की 2 गोलियां फायर की गईं। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट विद कामरान शाहिद में फॉरेंसिक रिपोर्ट से मुताल्लिक़ अहम इंकिशाफात। रिपोर्ट आप कोट करें, ये बिल्कुल पहली बेसिक रिपोर्ट थी। इसके बाद भी 3 डिफरेंट रिसर्च के वहीं उसके 3 शूटर्स इसके कंफर्म हो चुके हैं, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में थे। खान साहब के जो गार्ड्स के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, उसमें जब फोरेंसिक ने सारे जो वेपन्स उनके क्लियर कर दिए। अभी GIT के पास सारी जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो अभी आने वाले दिनों में कोर्ट में चालान के साथ जमा, इंटरिम चालान के साथ जमा करवाई जा रही है। मंजर-ए-आम पर आने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट फाइनल नहीं, जाए वक़वा पर 3 शूटर्स की मौजूदगी कंफर्म। इमरान खान के गार्ड के फायर करने की बात प्रोपेगेंडा है। GIT जल्द अपनी तहकीकात और फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी। मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा का जवाब। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का तनाज़ा, इलेक्शन कमीशन और वफाक की इंट्राकोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी से भी जवाब तलब। नून लीग ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। नंबर्स पूरे न होने पर तहरीक वापस ली गई। अपोजिशन का वज़ीर आला के एतमाद के वोट पर फोकस। स्पीकर ने इजलास की तारीख 11 जनवरी से तब्दील करके 9 जनवरी कर दी। इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा न कराने वाले पार्लियामेंटेरियंस की तफसीलात जारी। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल शामिल। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर ने भी गोशवारे जमा न कराए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मैंगल, फहमीदा मिर्जा और अली मूसा गिलानी के गोशवारे भी फाइल न हो सके। ये पहली दफ़ा दुनिया की इतनी असम्बली बनी है 300 साल से, पहली दफ़ा पुलिस आई किसके कहने के ऊपर, एक डिप्टी स्पीकर हमारे जो भाग गया था और दूसरा जो नून लीग के सारे करता था। हर 5-6 साल बाद 10 साल बाद आते हैं, 8-10 साल बाद, और पिछली सारी तबाही करके जहाँ से ट्रेन उन्होंने छोड़ी होती है जिस स्टेशन से, वही स्टेशन, उसी स्टेशन से ट्रेन दोबारा शुरू होती है। नून लीग जहां ट्रेन छोड़ती है उसी स्टेशन से दोबारा तबाही शुरू कर देती है। ये हर बुरे काम के बादशाह हैं, इनको कोई रोकने वाला भी नहीं। परवेज़ लाही की तनकीद। वज़ीर आला ने पंजाब असेंबली की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। नई इमारत में 500 अरकान की गुंजाइश मौजूद। बाजोड़ में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद में घर आए 2 मेहमान भी शामिल।
जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में धुंध का राज, ट्रैफिक और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मुतादिद परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। बाज़ परवाजों का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।